हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूनिवर्स। और आज हम लोग कैप्टन अमेरिका के वॉल्यूम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं कैप्टन ऑफ नथिंग के साथ। अब पिछले वॉल्यूम में हमने कवर किया था कि एलेक्सा नाम की लड़की जो कि अलेक्जेंडर ल्यूकेन की एक रिलेटिव है, वो सेलिन के साथ साथ शेरन कार्टर को किडनैप कर लेती है और उसके ज़रिए अलेक्जेंडर ल्यूथर को दोबारा से जिंदा कर देती है। पर इसी चक्कर में रेड स्कल भी अलेक्जेंडर ल्यूथर की बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। पर एट द सेम टाइम कैप्टन अमेरिका इस बात से निपट रहा था कि अमेरिका का अब उस पर ट्रस्ट खत्म होता चला जा रहा है और इसी चीज के चलते थंडरबोल्ट रॉस का असैसिनेशन करवा दिया जाता है, जिसके लिए कैप्टन अमेरिका को फ्रेम कर दिया जाता है। और इसी के चलते जब वो एक लॉयर हायर करता है तो कैप्टन अमेरिका के पास कोई एलिबाई नहीं है कि वो उस टाइम पे कहाँ था जिस टाइम पे थंडरबोल्ट रॉस की मौत हुई। पर सबसे बड़ी और दिक्कत वाली बात यह है कि थंडरबोल्ट रॉस की जान एक ऐसे आइटम से ली गई है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह दिखता है। अब इन सभी के बीच में बकी बार्न्स तरह तरह के बारों में जाकर सुपर विलेंस को पीट रहा था, ये पूछते हुए कि आखिर किसने थंडरबोल्ट रॉस की जान ली। और जब एंड में कोई लीड नहीं मिलती तब कैप्टन अमेरिका डिसाइड करता है कि वो अपने आप को अरेस्ट करवा लेगा। शेरन कार्टर वैसे उससे बोलती है कि वो अपने आप को अरेस्ट ना करवाए, उसने कुछ नहीं किया है। पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि उनके पास प्रूफ है कि मैंने थंडरबोल्ट रॉस को मारा है, भले ही वो नकली हो, पर मुझे को अमेरिका के लॉज का सम्मान करना होगा और मैं एक फ्यूजिटिव नहीं बन सकता। क्योंकि मैंने ऐसा किया तो मैं अमेरिका को धोखा दे रहा हूँ और मैं उसका फ्लैग लेके कैसे घूम सकता हूँ जब मैं उसके लॉज को ही नहीं मानता। तो हाँ, वैसे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को कहीं छुपा के रख देता है और गवर्नमेंट को नहीं देता। अब यहाँ से कैप्टन अमेरिका को एक प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसका नाम था मेरमेटाउन। पर बात यह कि इस प्रिजन का जो इंचार्ज है वो है बैरन वॉन स्ट्रकर। और बैरन वॉन स्ट्रकर एक बहुत ही बड़ा विलन है, पर बेसिकली उसके पास थोड़ी बहुत रीजनरेशन की, डिजीज की और एज ना होने की पावर है एक वायरस की वजह से। पर बेसिकली वॉन स्ट्रकर को लड़ना पसंद होता होगा तो वो यहाँ पे अपने लिए छोटा सा एक रेसलिंग का मैच रखता होता है ताकि वो अलग अलग तरीके की प्रिजन से लड़ सके और अपनी पावर को टेस्ट कर सके। पर जब ये सब हो रहा था एलेक्सा वहाँ पे आती है। अब याद रखना, एलेक्सा वही अलेक्जेंडर ल्यूकेन की रिलेटिव जिसने रेड स्कल को दोबारा से रिजर्व कर दिया। और वो यहाँ पे बेसिकली कैप्टन अमेरिका से मिलने आई थी उसको टॉर्न करने के लिए कि अब हमने तुम्हें प्रिजन में कैद कर दिया है। अब जैसे जैसे कैप्टन अमेरिका प्रिजन में बाकी लोगों से निपट रहा था तब शेरन कार्टर कोशिश कर रही थी कि वो उसे बाहर निकलवा सके और इसके लिए वो एक टीम फॉर्म करती है जिसका नाम था डॉटर ऑफ लिबर्टी। अब इसका मेरे को मतलब समझ नहीं आया कि ये किस लिए बनाई गई है, पर बेसिकली ड्रीमर्स मर जाते हैं पर कभी भी ड्रीम नहीं मरता। और एक दो और बातें ये मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, तुम्हें अगर इसका मतलब समझ में आए तो मुझे भी बताना। पर यहाँ पे वो जाती है किंगपिन के पास। अब याद रखना, किंगपिन मेयर है और यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। पर बात यह है कि शेरन कार्टर यहाँ पे किंगपिन को विजिट करने इसलिए आई है क्योंकि उसके एक फंक्शन में एलेक्सा आई थी। इसका मतलब वो किसी न किसी तरीके से किंगपिन से कनेक्टेड है और शेरन कार्टर ये सस्पेक्ट करती है कि एलेक्सा इस वक्त इकलौती बंदी हो सकती है जिसने कैप्टन अमेरिका को फ्रेम करवाया होगा। अब यहाँ पे जब वो किंगपिन से ये कहती है कि तुम फंस चुके हो, इसलिए शांति से बता दो कि आखिर तुमने किससे थंडरबोल्ट रॉस को मरवाया होगा, वरना अगर हमको पता चल गया तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। पर लास्ट में वो शेरन कार्टर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें ये लिखा होता है कि आखिर थंडरबोल्ट रॉस का मर्डरर कौन था। अब यहाँ पे आती है कैप्टन अमेरिका और प्रिजनर की बात, और ये बिल्कुल ही उल्टा है जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैंने सोचा था यार कैप्टन अमेरिका को सब लोग तंग करेंगे, पर यहाँ पे एक्चुअली में वो लोग कैप्टन अमेरिका को इनवाइट करते हैं उनके साथ प्ले करने के लिए। अब कैप्टन अमेरिका का ये रिस्पॉन्स होता है कि नहीं, तुम यार विलन हो, मैं आखिर तुम लोगों के साथ क्यों करूँ, तुम बुरे लोग हो। पर एंड में वो जैसे जैसे करके कैप्टन अमेरिका को समझाते हैं, देखो तुम अब कैप्टन अमेरिका नहीं हो, तुम हम सबकी तरह एक प्रिजनर हो। और इसके अलावा भी ये बात है, हमारे जो सुपर विलन मास्क है उनके पीछे भी कुछ बंदे होते हैं, हम भी कुछ इंसान हैं। तो या तो तुम हमेशा के लिए उस कोने में खड़े रह के हमारी शक्लें देख सकते हो या तो हमें एक गेम के लिए ज्वाइन कर सकते हो। पर यहाँ पे पायल ड्राइवर और थंडरबोल्ट जैसे लोग बेसिकली आके उसको टॉन्ट करते हैं कि उसने क्या किया। जब उसने हाइड्रा को बेसिकली पूरे अमेरिका के टॉप पे बिठा दिया था तब पता है कितने सारे लोग की जान गई थी। उसने कैमरा के सामने रिक जोन्स को मरवा दिया और रिक जोन्स के मरने से पहले के उसके लास्ट वर्ड थे अवेंजर असेंबल। पर अब यहाँ पे हमें एलेक्सा के मोटिव्स को रिवील करा जाता है कि वो यहाँ से कमांडर सुप्रीम को निकाल के ले जा रही है, पर एक्चुअली में उसका प्लान उसे यहाँ से निकालना नहीं, उसे यहाँ पे मार देना है। और यही चीज यहाँ पे होती है, सेलिन पीछे से आकर उसकी जान ले लेती है। और तो यहाँ से एलेक्सा जाती है फैक्ट चैनल के पास, पर यहाँ से एलेक्सा उसको कुछ बातें बताती है और ये कहती है कि तुम्हें एक स्टोरी चाहिए, मेरे पास एक स्टोरी है, पर ये एक थ्योरी है और ये अच्छी खासी डैम गुड स्टोरी है।
और जब न्यूज़ ये चीज़ पब्लिश करती है तब हमको पता चलता है कि एलेक्सा का प्लान ये था कि अगर कमांडर सुप्रीम को मार दिया जाए तो एक ही इंसान होगा जिसके पास स्टीव रॉजर्स का चेहरा है, और इससे ये बातें फैलने लगती है कि स्टीव रॉजर्स दरअसल कमांडर सुप्रीम है। और इससे पता है तुम्हें क्या हो रहा है, इससे पूरा का पूरा कंट्री कैप्टन अमेरिका के खिलाफ हो रहा है और वो चाहे कि कैप्टन अमेरिका का टाइटल का कुछ मतलब ही नहीं बने, क्योंकि ऐसे ही तो हुआ था डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका के बाद। जब कैप्टन अमेरिका मर गया तब विंटर सोल्जर ने टाइटल अपना लिया और सब लोग उस पर बिलीव करने लगे। फिर उसके बाद सैम विल्सन आया, पर वो इस वक्त कैप्टन अमेरिका के टाइटल को खत्म कर रहे थे। अब यहाँ से बात आती है थंडरबॉल्ट रॉस के मर्डर की बात, तो हमें पता चलता है कि वो बंदा फॉर्जनर है। अब फॉर्जनर की ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं रही है, वो बेसिकली एक असैसिन था जिसने सिल्वर सेबल से शादी कर ली थी। कई टाइम तक वो लोग रिलेशनशिप में रहे, पर बाद में उनका डिवोर्स हो गया। पर फिर किंगपिन के जाने के बाद ब्लैक कैट क्लब 100 की ओनर बन गई थी और उसके पास में काफ़ी सारी पावर आ गई। पर इसके बाद फॉर्जनर ब्लैक कैट का लव इंटरेस्ट बन गया और जैसे जैसे करके ब्लैक कैट के हाथों में से सारी पावर चली गई, तब वो सारी जितनी पावर थी वो फॉर्जनर के हाथ में आ गई। अब तो वो यहाँ पे दो चीज़ें प्लान कर रहे थे। पहला, कैसे करके फॉर्जनर के मुंह से उगलवा जाए कि थंडरबॉल्ट रॉस को उसने मारा है, और दूसरा कैप्टन अमेरिका को जेल से कैसे निकाला जाए। पर बात यह कि फॉर्जनर एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके मुंह से तुम टेस्टामेनी निकलवा ही नहीं सकते, और इसलिए किंगपिन ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसानी से फॉर्जनर बोल दे कि थंडरबॉल्ट रॉस को मैंने मारा है, और अगर बोल भी दिया तो किंगपिन का क्या जा रहा है। अब वैसे डॉटर ऑफ लिबर्टी में कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, पर यहाँ पे एक नई कैरेक्टर है जिसका नाम है ड्रेड। अब ड्रेड पे तुम ध्यान बनाए रखना, ये लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलेगी। पर ड्रेड कहती है चलो ठीक है, हम लोग फॉर्जनर में से ये नहीं निकलवा सकते कि उसने थंडरबॉल्ट रॉस को मारा है, पर हम किसी न किसी तरीके से उस सबक तो सिखा सकते हैं। तो वो यहाँ से फॉर्जनर की जितने भी क्राइम के अड्डे थे और उसकी जितनी भी डीलिंग्स थी उन जगहों पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब तो यहाँ से कैप्टन अमेरिका प्रिजन में जैसे तैसे करके बाकी सारे प्रिजनर के साथ दोस्ती बना लेता है। पर बात यह कि वो इस बात से परेशान थे कि कभी ना कभी किसी वक्त पे किसी बंदे को कुछ ना कुछ तो तोड़ना ही पड़ेगा ताकि वॉन स्ट्रगर उसके साथ लड़ सके, और जल्दी ऐसा नहीं हुआ तो वॉन स्ट्रगर एक बंदे को चूज करेगा, और क्या पता वो कोई ऐसा बंदा हो जो कि मारा जाए। तो इसके वजह से व्रैकर, थंडरबॉल्ट और पायल ड्राइवर आगे चल के वहाँ के गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं, और इवेंचुअली जब उन सभी लोगों के बीच में फाइट चल रही थी कैप्टन अमेरिका भी स्टेप कर जाता है और फिर वो यहाँ से वहाँ के गार्ड पर हमला करता है। क्योंकि कैप्टन अमेरिका का आइडिया ये था कि कोई और हो ना हो, अगर कैप्टन अमेरिका इन सारी गार्ड से लड़ाई करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वॉन स्ट्रकर कैप्टन अमेरिका से लड़ाई करे, उसकी और कैप्टन अमेरिका की हिस्ट्री की वजह से। बिकॉज एज फार वॉन स्ट्रकर बस एक चांस देख रहा है कैप्टन अमेरिका को एक पर्सनल विजिट देने का। पर बात यही कि ये सारी जो चीज़ें हुई ये सारी एक फुटेज बननी थी, और जब ये सब फुटेज बनी तब वो गई मीडिया में, और कैप्टन अमेरिका ने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके वजह से इन सारी चीज़ों को एक नाम दे दिया जाता है कैप्टन अमेरिका एंड द आर्मी ऑफ ईवल। पर इसके बाद फिर इनविजिबल वुमन सुजन स्ट्रॉन्ग उस प्रिजन में ब्रेक कर देती है और मिलती है थंडरबॉल्ट से। पर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि थंडरबॉल्ट यहाँ पे डॉटर्स ऑफ लिबर्टी और वकांडियंस के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे सुजन स्ट्रॉन्ग इसके वजह से उसके अंदर एक सीरम इंजेक्ट कर देती है जिसका नाम है केओस वायरस। अब यहाँ से बात आती है अलेक्जेंडर ल्यूकन की, और उसको अपनी सारी पॉलिटिक्स की और अपनी कंपनी की पावर वापस से मिल गई थी एलेक्सा की वजह से। पर यहाँ से फिर फॉर्जनर उसे कॉन्टैक्ट करता है और ये बताता है कि तुम में से किसी ने वर्ड आउट किया है कि मैंने थंडरबॉल्ट रॉस को मारा है, क्योंकि ये ड्रेड लड़की इसको पता है। और तो फिर अलेक्जेंडर ल्यूकन कहता है हमें तो फिर इससे निपटना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कॉन्टैक्ट करता है क्रॉसबोन्स और रेड स्कल की डॉटर को, मेरे को उसका नाम याद नहीं। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को, और वॉन स्ट्रकर ने उसको अपने साथ लड़ने के लिए चूज़ किया था। अब यहाँ पे बात यह कि ये जो भी डिवाइसेस हैं ये 50% पे थे, तो कैप्टन अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपनी 50% पावर मिली हुई थी वॉन स्ट्रकर से लड़ने के लिए। पर बात यह वॉन स्ट्रकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कैप्टन अमेरिका खुद ही सोचता है कि वॉन स्ट्रकर ने व्रैकर को एकदम कुचल के रख दिया था, और व्रैकर एक ऐसा बंदा है जो कि थॉर के साथ टो टू टो जा सकता है। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि वॉन स्ट्रकर से कैप्टन अमेरिका जीत सके। पर कैप्टन अमेरिका जीतना चाहता ही नहीं है, उसे पता है कि वो वॉन स्ट्रकर से नहीं जीत सकता, और स्पेशली जब उसके पास अपनी सिर्फ और सिर्फ 50% पावर है। पर बात यह है कि ये सारे प्रिजनर्स देख रहे हैं कैप्टन अमेरिका को लड़ते हुए, और साथ साथ ये फुटेज आगे चलकर बाहर लीक होगी, और जब ऐसा होगा तब सभी लोग देखेंगे कि कैप्टन अमेरिका ने कैसी लड़ाई करी।
और कैप्टन अमेरिका को सभी लोगों को ये याद दिलाना होगा कि उसने कभी भी अमेरिका को ये वादा नहीं किया था जीतने का। उसने कभी भी ये वादा नहीं किया था कि हम लोग हमेशा टॉप पे आएंगे। उसने वादा किया था कि हम कभी क्विट नहीं करेंगे, और वो ऐसे ही करता है। वॉन स्ट्रकर उसे मारता चला जाता है, पर लास्ट में वो दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है। पर फिर यहाँ पे थंडरबॉल्ट की हालत ख़राब हो रही थी उस वायरस की वजह से, और वो वायरस धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो रहा था। पर एंड में वो केओस वायरस जब एक्टिवेट होता है तब वो किसी तरीके से वहाँ की जितने भी डिवाइसेस थे जो कि इन सभी की पावर रोक रहे थे वो बंद हो जाते हैं, और सारे प्रिजनर्स को और कैप्टन अमेरिका को भी उसकी पावर वापस मिल जाती है। पर पहले जब कैप्टन अमेरिका ये सोचा था कि उसे एक फ्यूजिटिव नहीं होना चाहिए वरना इससे अमेरिका का नाम खराब होगा, अब यहाँ पे प्रिजनर से साथ रह के और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ के उसे ये पता चलता है कि अगर वो यहाँ सड़ेगा तो इससे किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कैप्टन अमेरिका की इमेज कब की जा चुकी है और सभी उसे बुरा कह रहे हैं। और इसी सेम टाइम पे ड्रेड आगे चलकर फॉर्च्यूनर पे एक डायरेक्ट अटैक करती है, उसको यहाँ से निकाल कर उससे कन्फेशन निकालने के लिए एकदम से वहाँ पे क्रॉसबोन और रेड स्कल की डॉटर आ जाते हैं, और फिर एंड में फॉर्च्यूनर की जान ले लेते हैं। और तो इस वजह से अब कोई भी तरीका नहीं है कि कैप्टन अमेरिका की इनोसेंट को प्रूव किया जा सके। अब जैसे जैसे करके कैप्टन अमेरिका इस प्रिजन से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब वॉन स्ट्रकर यहाँ से कंट्रोल रूम में जाकर एक प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, और लास्ट में इनविजिबल वुमन और मिस्टी नाइट उसको रोक देते हैं। और जब कैप्टन अमेरिका भागने की कोशिश करता है तब जैक ओ लैंटर्न उसको बेहोश कर देता है। फिर यहाँ से इनविजिबल वुमन, मिस्टी नाइट, वॉन स्ट्रकर और कैप्टन अमेरिका को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वॉन स्ट्रकर को मेरे ख्याल से वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसने इनविजिबल वुमन और साथ ही साथ मिस्टी नाइट को देख लिया था। तो हमारे पास है कैप्टन अमेरिका जो कि अब प्रिजन से भागा हुआ है और एक फ्यूजिटिव है। तो वो क्या करता है, वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर कई सारे हाइड्रास के बेसिस पर अटैक करता है, ये सोचकर कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जो कैप्टन अमेरिका की जो इमेज है वो दोबारा से बिल्ड हो जाएगी। पर बात यह है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। कैप्टन अमेरिका की इमेज को बहुत ज़्यादा गिराया जा चुका है, और शैरन कार्टर उसे यही चीज़ बताती है कि देखो इन लोगों ने तुम्हें 5 अलग अलग तरीकों से फ्रेम किया है। सभी लोग पहले से ही तुम्हें हाइड्रा के साथ काम करने की वजह से बुरा मानते थे। अब पहले इन लोगों ने तुम्हें थंडरबॉल्ट रॉस की मौत के लिए फ्रेम किया, दूसरा इन लोगों ने वो वीडियो लीक करी जिसमें तुमने प्रिजन के गार्ड्स को मारा है, तीसरा इन लोगों ने कमांडर सुप्रीम को गायब करके लोगों से ये कहा कि कैप्टन अमेरिका ही हाइड्रा वाला कैप्टन अमेरिका है, और आखिरी तुम अब प्रिजन से भाग चुके हो, एक फ्यूजिटिव हो, सारा वर्ल्ड तुम्हारे खिलाफ है और ये लोग तुमसे 10 कदम आगे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिर ये लोग हैं कौन। और यही तो बात है, कैप्टन अमेरिका को भले ये पता हो कि एलेक्सा एक नई विलन है उनकी, पर उसको ये नहीं पता कि अब अलेक्जेंडर ल्यूगन वापस आ चुका है और इन सारी चीज़ों को उन लोगों ने किया है। और तो इसके बाद से शैरन कार्टर कैप्टन अमेरिका को डॉटर ऑफ लिबर्टी से मिलवाती है और उनको अपनी टीम का मकसद बताती हैं। तब इसके बाद फिर कैप्टन अमेरिका को ये समझ में आता है कि हाँ अब कैप्टन अमेरिका मर चुका है, उसका जितना भी आइडिया था वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। पर कैप्टन अमेरिका के पीछे भी एक आदमी है जिसने अपनी पूरी लाइफ डिवोट करी है अमेरिका के लिए, और वो बंदा है स्टीव रॉजर्स। और यहाँ से फिर वो अपनी वो वाली यूनिफॉर्म पहन लेता है जिसमें मास्क नहीं लगा होता। अब वैसे अगर तुम कॉमिक नहीं रीड कर रहे हो तो तुम कहोगे चलो हाँ कैप्टन अमेरिका ने ये नई यूनिफॉर्म पहन ली, पर एक बात है जो कि मैं तुम्हें बता दूं तो इस चीज़ का थोड़ा सा और मीनिंग बनेगा। दरअसल डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका के बाद बेसिकली विंटर सोल्जर और फैल्कन ने कैप्टन अमेरिका का टाइटल अपना लिया था, और जब कैप्टन अमेरिका वापस से जिंदा होकर आ गया तब वो पहले से ही कैप्टन अमेरिका थे, तो इस वजह से स्टीव रॉजर्स भी कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकता था, तो इसलिए वो अपनी ये यूनिफॉर्म पहनता है और सिर्फ स्टीव रॉजर्स के नाम के साथ कई टाइम तक कंटिन्यू रखता है। पर बेसिकली अब यहाँ से कैप्टन अमेरिका को पकड़ने का काम दिया जाता है निक फ्यूरी को, और निक फ्यूरी सीधा कांटेक्ट करता है विंटर सोल्जर को, क्योंकि उसे पता है कि शैरन कार्टर और विंटर सोल्जर अभी भी उसका साथ दे रहे होंगे। अब विंटर सोल्जर तो उसे इग्नोर मार देता है, पर हम यहाँ से देखते हैं वॉन स्ट्रकर को और ड्रेड को जो कि उसके माइंड के साथ कुछ कर रहे थे। पर बाद में वहाँ पे शैरन कार्टर आती है और हमें पता चलता है कि ये ड्रेड बंदी दरअसल पैगी कार्टर है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अब मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।